प्यारे बच्चों, JCERT और जैक द्वारा क्लास 9 से 12 तक का सिलेबस प्रथम और द्वितीय सावधिक परीक्षा का जारी कर दिया गया है। शैक्षणिक सत्र है 21-22। तो इसमें हम अर्थशास्त्र के बारे में आप लोग को बताएंगे कक्षा 12 के लिए। तो कक्षा 12 में आपका शॉर्ट सिलेबस अर्थशास्त्र में किया गया है। पहला जो टर्मिनल एग्ज़ाम होगा आपका प्रथम सावधिक परीक्षा जो दिसंबर माह में होने वाला है, वो पहला चैप्टर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय से क्वेश्चन आएगा। उपभोक्ता का व्यवहार और मांग, तीसरा है उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति, और चौथा है बाजार के प्रकार एवं कीमत निर्धारण। इतना से ही आप लोग को प्रश्न आएगा और सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। उसी तरह द्वितीय सावधिक परीक्षा जो आपका मार्च अप्रैल में होने वाला है, वो आपका सेकेंड पेपर समष्टि अर्थशास्त्र से आएंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समुच्चय मूल्य धारणा एवं माप, दूसरा चैप्टर है मुद्रा एवं बैंकिंग, तीसरा है आय एवं रोजगार का निर्धारण, और चौथा है आपका सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, और पांचवा चैप्टर है भुगतान संतुलन। तो इतने से प्रश्न आपके आएंगे। तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा रहा हूं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय का ऑब्जेक्टिव टाइप जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन पा रहा था वो वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख ले। अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर उपभोक्ता का व्यवहार और मांग के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला पार्ट में उपभोक्ता का व्यवहार और मांग मतलब चैप्टर 2 का पहला पार्ट का वीडियो डाला हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम लोग उसका सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट को देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दूसरा चैप्टर 46 तक पहला पार्ट में हम बता चुके हैं। अभी सेकेंड पार्ट 47 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो निम्न में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी कथन आपका सही है। उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यता क्या है? तो उपभोग की प्रक्रिया सतत होती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना जाता है। उपयोगिता मापनीय है और इसके लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है। ये सब मार्शल के द्वारा माना गया मान्यता है, तो इसलिए उपरोक्त सभी सही है। एक आयताकार अति परवलय लागत वक्र होता है तो औसत स्थिर लागत वक्र होता है। अब है यदि मांग वक्र QD बराबर 400 माइनस 2P हो तो एवं पूर्ति वक्र QS बराबर 100 प्लस P हो तो संतुलन मूल्य एवं मांग होगी। तो क्या होगी? तो इसको हम लोग निकालेंगे। D बराबर है आपका 400 माइनस 2P और D मतलब कहने मतलब मांग, ये मांग जो आपका दिया हुआ है। S बराबर पूर्ति कितना है? 100 प्लस P। मूल्य कहाँ निर्धारित होता है? जहाँ मांग और पूर्ति बराबर होती है। तो फॉर्मूला S बराबर D। तो S बराबर हो गया पूर्ति, पूर्ति का मान है कितना? S बराबर ये दिया हुआ है, इसको हम लोग बैठाएंगे 100 प्लस P बराबर D का मान कितना है? तो D का मान है ये वाला 400 माइनस 2P। अब P आपका इधर, इसको उठा के बराबर के इधर ले आएंगे तो साइन चेंज होगा। तो P है अपना जगह पर और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 2P बराबर 400 और ये 100 इधर आ जाएगा तो माइनस 100 हो जाएगा। तो यहाँ P और ये 2P जुट के हो गया 3P बराबर यहाँ हो जाएगा 300। अब 3P बराबर 300 है तो P का मान कितना हो जाएगा? 300/3, यहाँ हो जाएगा 100। तो मूल्य मेरा निकला 100। अब इस 100 को हम लोग इसमें बैठाएंगे। P का मान मेरा 100 आ गया तो मेरा हो जाएगा D के मान में बैठाएंगे तो 400 माइनस 2 और P के जगह 100 तो 400 माइनस 200 बराबर हो जाएगा मेरा 200। तो D आ गया मेरा 200 और S के जगह अगर हम लोग बैठाएंगे तो S बराबर 100 प्लस 100 तो मेरा हो जाएगा S बराबर 200। इसका मतलब जो मेरा मूल्य निकला है वो नमक सही है। तो मूल्य मेरा कितना निकला है? मूल्य निकला है आपका 100
और मांग और पूर्ति निकला है मेरा 200। तो S बराबर D के आधार पर हम लोग जो फॉर्मूला बैठाए थे उसके आधार पर मांग और पूर्ति आपका हो गया 200 और मूल्य हो गया आपका 100। तो बी ऑप्शन सही है। तीसरा है, एक रेखीय मांग वक्र जिस बिंदु पर अक्ष को काटती है वहां मांग की लोच होती है। तो अक्ष को जहां काटती है, जैसे ये आपका मांग वक्र है, इसका बीचों बीच में मांग की लोच इकाई के बराबर होती। नीचे जैसे जैसे आएंगे मान घटेगा, तो यहाँ से यहाँ का बीचों बीच में मांग की लोच इकाई से कम होती है और अक्ष पर मांग की लोच शून्य हो जाती है। तो यहाँ अक्ष पर शून्य हो गया। तो ये ए ऑप्शन सही है। यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट क्या होगा, तो बड़ा हो जाता है। यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर समान अनुपात में शिफ्ट करती है तो क्या होगा, तो वस्तु का मूल्य एवं क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। किसी भी चीज़ का वक्र का जान जाइएगा, अगर वो दाहिनी ओर अगर बढ़ता है तो वो उसका मान बढ़ जाता है, अगर बाईं ओर वक्र आएगा तो उसका मान घट जाएगा। 54 है, मांग के नियम का संबंध है, तो मूल्य और मांग के बीच। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती है, इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के उपभोग करने से वस्तुओं की मात्रा में कमी नहीं आती। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समांतरता नहीं खिसकेगी। विलासिता वस्तु की मूल्य मांग की लोच ई होती है, क्या होती है, तो विलासिता की वस्तु होती है D बराबर E ग्रेटर देन 1। यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी। किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, तो संसाधनों की वृद्धि से और तकनीक में सुधार से, मतलब इसका डी ऑप्शन सही है। उपभोग फलन C बराबर C प्लस CY में C एवं माने बड़ा C और छोटा C क्रमशः क्या है, तो जो बड़ा C है वो स्वायत्त उपभोग है और जो छोटा C है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब MPC है। कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है क्योंकि वस्तु सस्ती हो जाती है और कीमत कम होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, मतलब डी ऑप्शन सही है। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता उपयोगिता कहलाती है। अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सरल रेखा पूर्ति वक्र की लोच क्या होती है, तो इकाई के बराबर होती है, मतलब इस तरह वक्र यहाँ से जो निकलेगा वो इकाई के बराबर होगा। अति परवलयकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है, तो पूर्णतया लोचदार मांग को दिखलाता है। उपभोक्ता का संतुलन बिंदु क्या है, तो जहाँ पर सीमांत उपयोगिता और मूल्य आपस में बराबर होते हैं। उपभोक्ता संतुलन क्या है, तो अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, मतलब जितना हम खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमको संतुष्टि मिलना चाहिए या कम से कम उतना ही तो मिलना ही चाहिए जितना हम खर्च कर रहे हैं। उपभोक्ता कौन है, तो आर्थिक एजेंट है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वो अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। यह परिभाषा किसने दी, तो सैमुअल्सन ने दी। उपभोग की सभी इकाइयों को उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कहते हैं कुल उपयोगिता। यानी प्रत्येक उपयोगिता को अगर हम जोड़ देंगे तो कुल उपयोगिता प्राप्त होगा। उपयोगिता में क्या होती है, तो लाभदायकता और हानिकारक दोनों। इच्छा की तीव्रता का फल होती है, तो उपयोगिता। उपयोगिता एक धारणा है, तो मनोवैज्ञानिक। उपयोगिता की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इनमें से सभी। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को योग को क्या कहते हैं, तो कुल उपयोगिता। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उपयोगिता कहते हैं। आवश्यकता संतुष्टि के नियम को कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता नियम की प्रमुख मान्यताएं हैं, तो उपर्युक्त सभी, मतलब निरंतर क्रम, पर्याप्त आकार, एक समान। सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने
आवश्यक शर्त निम्न में कौन है? तो आपका इनमें से सभी, मतलब स्थानापन्नों का मूल्य स्थिर, आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर, फैशन और रुचि स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं। तटस्थता वर्ग की विशेषता निम्न में कौन है? तो इनमें से सभी। उपयोगिता का संबंध निम्न में से किससे है? तो इनमें से सभी। उपयोगिता का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? तो हिग्स एवं एलेन ने। समसीमान्तुपिता नियम का दूसरा नाम क्या है? तो गोसेन का प्रथम नियम। और प्रतिस्थापन का नियम जो है वो गोसेन का पहला नियम है। मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्लक्स ने किया। यदि मूल्य में 40% परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में 60% परिवर्तन होता है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? तो प्रतिशत प्रणाली से हम लोग निकालेंगे तो मांग की मूल्य लोच बराबर होगा मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। तो पहले मांग मात्रा में तो 60 और फिर मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन तो 40, इससे ही कट गया। अब 4 से 6 में भागा लगा देंगे तो मेरा आ जाएगा 1.5। तो यही मेरा बी ऑप्शन सही है। आय बढ़ने से उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? तो निम्न कोटि की वस्तुएं और समान वस्तुएं दोनों की। मांग वक्र की ढाल का मान क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। तटस्थता वक्र का झुकाव कैसा होता है? तो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? तो यह होगी सापेक्षिक लोचदार। ये मॉडल सेट 1 में भी आया था जिसमें हड़बड़ में आंसर हम गलत बता दिए थे। तो ये सही इसका आंसर है सापेक्षिक लोचदार। ये क्वेश्चन मॉडल 1 मतलब सेट 1 का है। किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती है? तो प्रति इकाई की बिक्री से तो उसको हम लोग कहते हैं औसत आगम, और अतिरिक्त इकाई अगर रहता है तो मेरा हो जाता है सीमांत आगम। तो इसका यहाँ प्रति इकाई है तो औसत आगम हो जाएगा। औसत आगम या औसत आय भी बोल सकते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो स्थानापन्न वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं बढ़ते ढाल वाला होता है। दूसरा, सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव धनात्मक होता है। तीसरा, एक ही मांग वक्र पर खिसकाव मांग वक्र का विस्तार एवं संकुचन कहलाता है। चौथा, उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि होने पर मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा। पांचवा है पूर्ण लोचदार मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। और अति परवलयकार मांग वक्र पर मांग की लोच इकाई होती है। मतलब इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। कीमत के घटने या बढ़ने पर जब कुल व्यय स्थिर रहता है तब मांग की लोच इकाई होती है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच धनात्मक होती है और विलासिता वस्तुओं के लिए मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। सत्य असत्य वाला है। निम्न वस्तुओं के लिए आय प्रभाव धनात्मक होता है। असत्य। चाय एवं कॉफी स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण है। सत्य। उत्पत्ति साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। सत्य। आवश्यक वस्तुओं के लिए मांग की लोच शून्य होती है। सत्य। अति परवलयकार मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच बदलती रहती है। असत्य। पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। तो असत्य। एक ऐसी वस्तु जिसका कोई स्थानापन्न नहीं होता है के लिए मांग की लोच ऊंची होती है। असत्य। स्वभाव एवं आदतें भी मांग की लोच को प्रभावित करती है। सत्य। नमक की मांग लोचहीन होती है। सत्य। वस्तुओं की मांग की लोच तथा उस पर कुल खर्च की जाने वाली रकम आपस में संबंधित होते हैं। सत्य। अब इसमें सही जोड़े लगाएं तो सही जोड़े में यहाँ पर ये आगे पीछे हो सकता है लेकिन हम इसका आंसर सीधा सीधी दिए हैं। संयुक्त मांग क्या है? तो पूरक एवं स्थानापन्न वस्तुएं हो जाएगा। अनिवार्य वस्तुएं हैं तो शून्य मांग लोच हो जाएगा। अति परवलयकार मांग वक्र हो जाएगा तो इकाई मांग लोच होगा, मतलब 1 के बराबर होती है। आरामदायक वस्तुएं साधारण लोचदार मांग होती है और विलासिता वस्तु होती है अत्यधिक मांग लोच होती है। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग ध्यान से पढ़िए, अच्छे नंबरों से पास कीजिए। धन्यवाद।